और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। कबीर का नाम सुनकर श्रेया, जो कि अभी अभी अपने मुंह में खाना ठूस रही थी, उसके मुंह से तुरंत सब कुछ बाहर आ गया। उसके पास जो इंसान बैठा था वो शॉक हो गया। श्रेया को इतनी जोर से सांस लेते हुए देखकर उन लोगों ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ श्रेया, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? उन लोगों ने जल्दी से श्रेया को पीने के लिए पानी दिया। धीरे धीरे श्रेया शांत हो गई। ये कबीर कपूर अचानक से यहाँ पर क्या कर रहा था? श्रेया ने जब सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसने देखा कि उसके क्रू के लोग अभी भी उसी की तरफ देख रहे थे। वो जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। गलती से वो खाना मेरे गले में अटक गया था। सिर्फ साइड में बैठी हुई ज्योति के एक्सप्रेशन श्रेया को इस तरह से देखकर बदल गए, लेकिन कबीर पहले से ही अंदर चलकर आ रहा था। वो देख सकते थे कि वो भी यहाँ पर कुछ और लोगों के साथ डिनर करने आया था। वो आमतौर पर ऐसी जगहों पर नहीं जाता था, है ना? कभी भी नहीं। खास तौर पर वो अपने क्लाइंट्स के साथ डिनर तक करने नहीं आता था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर आज वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? तभी टेबल पर बैठे हुए लोग आपस में बात करने लगे। किसी ने कहा, वो जरूर कबीर कपूर होगा, वो कितना शानदार लग रहा है। किसी और ने कहा, लेकिन मैंने सुना था कि इसके साथ हमेशा 12 टॉप नॉच बॉडीगार्ड्स रहते हैं। आज वो इसके साथ यहाँ पर क्यों नहीं है? कोई और बोला, हम लोगों की किस्मत सच में आज बहुत अच्छी है। क्यों, सही कहा ना? आज ये हमारी पहली मीटिंग है और सच में कबीर कपूर को हम सामने देख रहे हैं। ठीक उसी वक्त जब कबीर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहा था तो उसकी नजरें सीधे उन्हीं पर पड़ी। उसकी नजरें बिना किसी गलती के एकदम सटीक तरीके से सीधे श्रेया पर थी। श्रेया ये देखकर लगभग अपनी सीट से गिर गई। उसने जल्दी से मेज का सहारा लेकर खुद को संभाला। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर वापस कबीर की तरफ देखा। वो यहाँ पर क्या कर रहा था? उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो यहाँ पर आने वाला है? अब वो इस सरप्राइज से उबर ही नहीं पा रही थी। कबीर की तरफ देखते हुए उसे मानो चक्कर आ रहे थे। उन्हीं में से एक बोला, हे कबीर, यहाँ क्यों देख रहा है? किसी और ने कहा, वो डेफिनेटली हमें तो नहीं देख रहा। कोई और बोला, एग्जैक्टली, अगर वो देख रहा होगा तो वो जरूर श्रेया को ही देख रहा होगा। श्रेया इतनी खूबसूरत जो है, वो सच में श्रेया को ही देख रहा था। श्रेया के दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे थे। वो शर्माते हुए बोली, ठीक है ठीक है, आप कुछ भी मत बोलो, उसमें खास दिखने लायक कुछ नहीं है। चलो अपना खाना खाते हैं। टेबल पर बैठे हुए उन लोगों ने कहा, क्यों नहीं, वो इस देश का सबसे अमीर आदमी है, ऐसा नजारा कहाँ ही देखने को मिलता है। उनमें से कोई और बोला, और नहीं तो क्या, तुम्हारे पास तो राजीव मेरा है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कबीर जितना अमीर इंसान दिखने में कैसा लगता होगा। अब श्रेया और क्या ही कह सकती थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगर ये देखना चाहते हैं तो देखते रहें, उसे क्या लेना। शुक्र है कबीर और उसके साथ आए लोग जल्दी से ऊपर चले गए। कबीर के ऊपर चले जाने के बाद सब लोग अभी भी शॉक में ही थे और लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। हालांकि अब वो लोग पहले से काफी धीरे बात कर रहे थे। श्रेया ने एक चैन की सांस ली और तभी उसने देखा कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसे तुरंत एक अजीब सी फीलिंग आई। जब उसने अपना फोन उठाकर देखा तो कबीर का एक मैसेज था। उसमें लिखा था, अच्छे से खाना खाना, अपने दिमाग को ज्यादा घूमने मत देना। श्रेया ने हैरान होकर वो मैसेज देखा और रिप्लाई किया, तुम्हें आने के लिए किसने कहा था? तुमने मुझे बताया तक नहीं। एक सेकंड के अंदर ही उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। इस बार उसे एक फोन आया था। स्क्रीन पर वो नाम देखकर जल्दी से मुस्कुराकर बाकी लोगों से बोली, ये कंपनी का फोन है, तुम लोग आपस में बात करो, मैं ये फोन उठाकर आती हूँ। उसके बाद वो पीछे की साइड चली गई जहाँ कोई और नहीं था और जाकर फोन उठा लिया। वो बोली, अरे यार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कबीर बोला, मुझे अभी इस बारे में याद आया जब तुमने कहा। मैं सच में तुम्हें बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। तभी मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। वो डेफिनेटली श्रेया के साथ खेल रहा था। अब उसे बताने का क्या मतलब था? श्रेया बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कबीर ने कहा, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। श्रेया ने पूछा, तुम इतनी दूर यहाँ पर खाना खाने क्यों आए हो? कबीर बोला, मुझे किसी ने डिनर पर इनवाइट किया था, मुझे याद है कि तुम भी यहीं पर हो, तो मैंने सोचा मैं भी आ ही जाता हूँ। ठीक है, एक इतना बड़ा सीईओ इतना लापरवाह था। श्रेया बोली, छोड़ो छोड़ो, लीव, जाओ तुम जाकर अपना डिनर करो और मैं अपना करती हूँ। हमें एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कबीर ने कहा, ठीक है, अपना डिनर करो और खुद को रिचार्ज कर लो बाद में। श्रेया ने मन ही मन सोचा, बाद में क्या? श्रेया को ऐसा लगा जैसे कबीर के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। कबीर आगे बोला, बाद में मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या? श्रेया बोली, तुम मेरा ऊपर क्यों इंतजार करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर बोला, रूम नंबर 1008।
उसके बाद उसने फोन रख दिया। श्रेया जम गई और काफी देर तक कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। आखिरकार जब उसे समझ आया कि कबीर का क्या मतलब था तो वो हैरान रह गई। क्या वो पागल हो गया है? उसका इतना बड़ा घर था लेकिन वो यहाँ होटल में आया। लेकिन हालांकि ये थोड़ा पागलपन भरा था लेकिन फिर भी काफी एक्साइटिंग था। श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो गया इस बारे में सोचते हुए कि कबीर भी यहीं पर था और ऊपर डिनर कर रहा था। न जाने क्यों वो अपने दिल की तेजी से धड़कनें रोक नहीं पा रही थी। जब वो वापस अपनी सीट पर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। बाकी के लोगों ने उसकी तरफ देखा और पूछा, श्रेया क्या वो फोन कंपनी से था? तुम इतना ग्लो क्यों कर रही हो? श्रेया हैरान होकर बोली, क्या क्या मतलब ग्लो? कुछ भी, जाओ जाओ यहाँ से, अपने खाने पर ध्यान दो। सब लोग हंसने लगे और उन्होंने श्रेया की पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखल देना ठीक नहीं समझा। वो लोग जानते थे कि सभी सेलिब्रिटीज की एक पर्सनल लाइफ होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने का छोटा सा मामला बहुत बड़ा बन जाता। इसीलिए जब बात प्राइवेसी की आती थी तो सभी आर्टिस्ट बहुत संभल कर चलते थे। उस क्रू के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स थे। उनमें से एक ये था कि किसी भी आर्टिस्ट की कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बाहर पब्लिक में लीक नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग इस इंडस्ट्री के रूल्स ब्रेक कर रहे होंगे। ये इस इंडस्ट्री का एक रूल था। कुछ देर बाद उन सब लोगों ने थोड़ी सी पी ली और वो लोग खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। डायरेक्टर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, श्रेया तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स सच में बहुत कमाल की हैं। तुम आयशा से बहुत बेहतर हो। तुम दोनों काफी हद तक एक जैसी हो और ऐसा नहीं है कि वो दिखने में बुरी है या कुछ, लेकिन उसकी एक्टिंग तुम्हारी एक्टिंग जितनी अच्छी नहीं है। वो एक्टिंग में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस चुपचाप सुनती रही। वो डायरेक्टर आगे बोला, मैं उसी दिन तुम्हें फाइनल कर देना चाहता था लेकिन बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारी कंपनी ने मुझे रोक दिया। लेकिन अब सब बढ़िया है। आखिरकार हमारी किस्मत में साथ काम करना ही लिखा था। शायद यही भगवान की मर्जी है। हालांकि रास्ते में कुछ अड़चने आई लेकिन ये रोल तुम्हारा ही होना था। श्रेया मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए ये गर्व की बात है। वो डायरेक्टर बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इस नॉवेल से प्यार है और इस वजह से तुम इस कैरेक्टर को डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर पाओगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। श्रेया बोली, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। यूं ही बात करते करते पहले ही काफी देर हो गई थी। श्रेया को चिंता थी कि कबीर को उसकी चिंता हो जाएगी। उसने अपना फोन निकाला और चुपचाप उसे एक मैसेज कर दिया कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी। ऊपर कबीर का डिनर बहुत पहले ही खत्म हो गया था और वो रूम में श्रेया का इंतजार कर रहा था। वो वहीं पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा था और नीचे का नजारा देख रहा था। जल्दी ही दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। कबीर मुस्कुराकर दरवाजा खोलने चला गया। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसकी आंखों के सामने जो औरत थी वो श्रेया नहीं थी। कबीर ने ज्योति की तरफ देखा और वो बोला, तुम? ज्योति बड़े पैशनेटली कबीर की तरफ देख रही थी। आखिर ज्योति अब क्या नई मुसीबत खड़ी करने वाली थी? जानने के लिए सुनिए श्रेया और कबीर की इस इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी को अगले आने वाले एपिसोड्स में। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। कबीर ने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जो कि बहुत ही कैजुअल थी लेकिन फिर भी उस पर वो काफी प्रॉपर लग रही थी। ज्योति असल में उस वक्त यूं ही बाहर देख रही थी। जब उसने सुना कि श्रेया फोन पर किसी से बात कर रही थी वो जानती थी कि वो डेफिनेटली कोई और नहीं था, इसीलिए वो उसके करीब चली गई। उसके बाद उसने श्रेया को फोन पर ये पूछते हुए सुना कि तुम मेरा ऊपर इंतजार क्यों कर रहे हो। इस वजह से ज्योति ने यह अंदाजा लगाया कि कबीर जरूर ऊपर ही होगा। इसका मतलब कि अगर वो कबीर से मिलना चाहे तो उसके लिए ऐसा करना आसान होगा। उसने कपूर फैमिली के गार्ड्स को ढूंढा और फिर कबीर को। उसने उन गार्ड से कहा कि श्रेया ने कबीर के लिए एक मैसेज भेजा है। हालांकि उन गार्ड्स को ज्योति पसंद नहीं थी लेकिन वो जानते थे कि अभी अभी वो नीचे श्रेया के साथ ही थी। शायद सच में श्रेया ने कबीर के लिए कोई मैसेज भेजा होगा, इसलिए उन्होंने ज्योति को जाने दिया। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़कर ज्योति की तरफ देखा और पूछा, क्या श्रेया को कुछ कहना है? ज्योति तुरंत शर्माने लगी और कबीर के सामने ऐसे अकेले खड़े हुए नर्वस हो गई। इससे पहले वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जब वो कबीर को अकेले में मिल सके, और अब जब वो सच में कबीर के सामने थी तो वो नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे कबीर बहुत ज्यादा पसंद था। बहुत सालों से मन ही मन वो उसे पसंद करती थी और उसे अपना आइडल मानती थी। उसे शायद ही कभी उम्मीद थी कि वो एक दिन सच में अपने आइडल से मिल पाएगी। और तो और वो श्रेया के साथ इतने अच्छे से पेश आता था। वो सबसे ज्यादा स्वीट था। ज्योति ने कबीर की तरफ देखा और बोली, मिस्टर कपूर, वो उसके करीब जाना चाहती थी। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और उसे एक हाथ से रोक दिया। ज्योति ने बड़ी हिम्मत करके कबीर की तरफ देखा। यही उसका मौका था। ये इतना बढ़िया मौका था और वो हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। उनके ठीक पीछे होटल का कमरा था और वहां पर सिर्फ वो दोनों ही थे। चाहे इस वक्त उसकी ड्रेसिंग हो या फिर मेकअप, उसने पूरी तरह से श्रेया को कॉपी किया हुआ था। शायद वो श्रेया की इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसे इतना पसंद करता होगा। उसे उसका सब कुछ पसंद था। ज्योति ने पूछा, सर मुझे कुछ कहना है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कबीर ने पूछा, तुम्हें क्या कहना है? ज्योति बोली, क्या हम अंदर बात नहीं कर सकते? कबीर ने कहा, तुम्हें जो कहना है तुम यही कह सकती हो। ज्योति बोली, लेकिन ये श्रेया दीदी के बारे में है। उसने झूठा बहाना बना दिया। कबीर ने पूछा, श्रेया के बारे में क्या है? तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो। ज्योति ने कबीर की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखें चमकने लगी। उसके छुपे हुए इरादे पहले से ही साफ तौर पर नजर आ रहे थे। वो कबीर के साथ होना चाहती थी, चाहे वो श्रेया के पीछे छुपकर उसकी लवर बनकर क्यों न रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता था। ज्योति बोली, सर क्या आपको मुझे देखकर कुछ फील नहीं हो रहा है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्रेया दीदी अभी ऊपर नहीं आ रही हैं और उन्हें अभी टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन कर सकती हूँ।
ये कहते हुए ज्योति 2 कदम आगे बढ़ी। कबीर ने कठोरता से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, क्या श्रेया के साथ रहने के पीछे तुम्हारा ये मकसद है? ज्योति बोली, नहीं सर, मैं बचपन से ही आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने हमेशा आपकी भगवान की तरह पूजा की है। हालांकि मैं आपसे कभी नहीं मिली थी, लेकिन तब भी मैं आपसे बेहद प्यार करती थी। सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उम्र में भी श्रेया दीदी से छोटी हूँ और मैं उनकी जितनी कोमल भी नहीं हूँ। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, सच में। ठीक उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, ज्योति, क्या तुम्हारा मेरे साथ रहने के पीछे ये मकसद था? ज्योति के पीछे से जो आवाज आई, ज्योति उसे सुनकर हिल गई। श्रेया पहले से ही वहां पर पहुंच चुकी थी। श्रेया ने साफ तौर पर देखा कि वो दोनों अभी अभी क्या बात कर रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? ज्योति के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो जल्दी से श्रेया की तरफ चलकर आई और जल्दी से बोली, मेरा मतलब वो नहीं था दीदी। वो जल्दी से श्रेया से बोली, बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है श्रेया दीदी, ये मेरी गलती है। मुझे कबीर सर को लाइक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से उन्हें बहुत पसंद करती थी। आप भी इस बारे में जानती हैं। मैं बस चुपचाप पीछे रहकर उन्हें लाइक करना चाहती हूँ और मैं आगे भी यही करूंगी। सच में आज मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा। मैंने पी रखी है और मैं इसीलिए यहाँ पर आ गई। श्रेया दीदी, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। श्रेया कठोरता से मुस्कुरा दी। ज्योति को श्रेया की तरफ जाते हुए देखकर कबीर उन दोनों के बीच में आ गया। श्रेया ने कबीर की बाजू पकड़ ली और अपना सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। उसके बाद उसने ज्योति की तरफ देखा। श्रेया के चेहरे पर धोखा मिलने का दुख साफ नजर आ रहा था। वो बोली, जाओ ज्योति, मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो बुरा हादसा हुआ था, सिर्फ उसके लिए मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अब हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं बाकी। जाओ, जितना हो सके उतना दूर चले जाओ और दोबारा कभी मेरे पास मत आना। ज्योति बोली, मैं नहीं श्रेया दीदी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन श्रेया उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, बस बहुत हो गया। मैं अपनी एक सांस भी अब तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहती। अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। श्रेया की आवाज एकदम से अचानक से काफी कठोर हो गई थी। ज्योति भौचक्की रह गई। उसके बाद उसने कबीर के बॉडीगार्ड्स को साइड से उनकी तरफ आते हुए देखा। वो लोग ज्योति को वहां से ले गए और ज्योति अभी भी माफी मांग रही थी। वो बोली, श्रेया दीदी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी दीदी। श्रेया ने उसे पलटकर नहीं देखा। वो वहीं पर खड़ी रही और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि कबीर धीरे से उसका हाथ पकड़ रहा था। उसने सीधे कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। असल में मुझे पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं बस इतना नेगेटिव सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। मेरा शक यकीन में बदल गया। कबीर बोला, मैं जानता हूँ, लोग अक्सर बदल जाते हैं। शायद पहले उसके दिमाग में इतने ख्याल ना हो। उसका दिमाग इमेच्योर था कि उसने गलत रास्ता चुन लिया। अब तुम दोनों का एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं है। मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि वो आगे से उसे तुमसे दूर ही रखें। श्रेया ने अपना सिर हिला दिया। ये कहना झूठ होगा कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो सारा दुख, हर दर्द अब शांति में बदल गया था। कबीर ने श्रेया को हक कर लिया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। कबीर को हक किए हुए श्रेया धीरे धीरे और भी रिलैक्स्ड महसूस करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। वो वहां से जाने ही वाले थे। कबीर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्योति ने अपना मूड खराब कर दिया था। इसीलिए श्रेया बोली कि वो अब इस होटल में और रुकना नहीं चाहती, बल्कि वो कुछ तीखा खाना चाहती है। ये देख करके श्रेया का मूड ठीक नहीं था। कबीर ने उसकी बात मान ली और वो दोनों साथ में उस होटल से चले गए। श्रेया ने पूछा, हमें खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? श्रेया अभी भी सोच रही थी कि तभी अचानक से उसे दूसरी तरफ से एक स्कूटर के अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई दी। वो ज्योति थी। वो स्कूटर पर तेजी से श्रेया की तरफ ही आ रही थी। सामने जो बॉडीगार्ड्स थे उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीछे जो बॉडीगार्ड था वो तुरंत उसे रोकने के लिए कूद गया। वो स्कूटर और वो बॉडीगार्ड दोनों ही जमीन पर गिर गए। ज्योति के चेहरे पर एक बहुत ही शातिर लुक था। वो भी उस स्कूटर और बॉडीगार्ड के साथ जमीन पर गिर गई। उसने श्रेया की तरफ ऐसे देखा मानो अभी उसका खून कर देगी। कबीर के बॉडीगार्ड्स इन्हें हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ानी होती है? श्रेया ने हैरान होकर ज्योति की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें चुपचाप जाने देने का मौका दे रही थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। अब तुम सच में? ज्योति, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारी मदद की, मैंने हमेशा तुम्हें बढ़ावा दिया, तुम्हारा साथ दिया, ताकि तुम अपनी पुरानी जिंदगी से निकल पाओ, एक बेहतर जिंदगी जी पाओ। लेकिन तुम्हारा दिल इतना बुरा निकला। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा नाम खराब किया, और अब तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं। ज्योति जमीन पर ही गिरी हुई थी। श्रेया की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नफरत भरी पड़ी थी। वो उसे बुरी तरह घूर रही थी, मानो वो उसे खत्म कर देना चाहती हो। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। होटल से बाहर निकाल दिए जाने के बाद उसने फिर से वापस अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से बाहर निकाल दिया गया। उसे लगा कि वो लोग दोबारा कभी श्रेया से उसे मिलने नहीं देंगे। वो दोबारा कभी भी कबीर कपूर को नहीं देख पाएगी। वो जानती थी कि ये बॉडीगार्ड्स बहुत ही लॉयल हैं, लेकिन इस बारे में सोचकर कि वो दोबारा कभी कबीर को नहीं देख पाएगी, उसका दिल टूट रहा था। ज्योति को लगा था कि अगर आज वो कबीर के साथ बेड तक चली गई तो वो फिर से अपने अच्छे दिनों में जा पाएगी, लेकिन श्रेया ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वो गलतियों पर गलतियां किए जा रही थी। वो ये बात जानती थी कि अब श्रेया उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन वो सच में अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो वो श्रेया के साथ ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो उस स्कूटर से उसे जान से मार देना चाहती थी। उसे उस बात की उम्मीद नहीं थी कि आइडिया काम नहीं करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता तो उसे पता होता कि उसका आइडिया काम नहीं करेगा। उसके पास बस एक स्कूटर था, वो स्कूटर से श्रेया को कैसे मार सकती थी, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। ज्योति ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, मेरी मदद की, मुझे सपोर्ट किया। वो गुस्से से भड़क कर बोली, जिस दिन से तुम मुझे उस ब्रिज पर मिली थी तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद भी कर दिया। मैं बस एक आम लड़की थी जो एक छोटे से घर में आम लोगों के बीच में रहती थी, लेकिन तुमने मुझे ये दिखाया कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बढ़िया है। हाँ, तुम भी तो एक आम लड़की हो, तुम भी शुरुआत में मेरी ही तरह थी, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था, है ना? श्रेया की तरफ घूरते हुए उसकी आंखें गुस्से से तिड़क रही थी। वो बोली, तुम तो मुझसे भी बुरी हालत में थी, तुम बस एक नौकरानी की बेटी थी, तुम एक नाजायज औलाद हो, तुम्हारी पढ़ाई भी बेकार थी, तुम्हें कुछ भी नहीं आता था और तुम एक बेकार औरत थी, लेकिन अब तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया, और ये सब इसलिए क्योंकि तुम बस एक इंसान से जा मिली। और मेरा क्या? हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आया और ना ही तुम मेरी मदद करना चाहती थी। तुम्हें तो बस कोई ऐसा चाहिए था जो तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम बस दया दिखाना चाहती थी। मुझे देखकर तुम्हें बेहतर महसूस होता है, तुम मेरी जलन फील कर सकती हो। तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं कभी भी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं बन पाऊंगी, तुम बस मुझे यूज करना चाहती थी ताकि तुम खुद को सुपीरियर समझ सको। लेकिन श्रेया सच में ऐसा नहीं सोचती थी, वो तो सच में उसकी मदद करना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि किसी की मदद करने में ज्यादा कुछ नहीं जाता। ज्योति बहुत ही मेहनती थी और उसमें काबिलियत भी थी, इसलिए श्रेया उसे सपोर्ट करना चाहती थी। हाँ, कोई भी बड़ी आसानी से अपनी किस्मत बदल सकता है। श्रेया की किस्मत उस इंसान की वजह से बदल गई थी और वो भी इस बुरी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी में बदल देना चाहती थी। वो बस एक इंसान की मदद करना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया? श्रेया ने हैरान होकर ज्योति की तरफ देखा और बोली, मैंने कभी भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने के लिए या मेरी शुक्रगुजार होने के लिए नहीं कहा, और ना ही मैंने कभी ये कहा कि तुम मुझे पसंद करो। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और खुद अपनी किस्मत बदलो। मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, क्योंकि ऐसा सिर्फ तुम खुद कर सकती हो। मैं कबीर से मिली, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से सीखा। मैं इस उम्मीद में नहीं बैठी कि वो सारी जिंदगी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए मैं मेहनत करती हूँ। मैं बिना रुके लगातार मेहनत करती हूँ। श्रेया को ज्योति की तरफ देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वो बोली, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी किस्मत देखी, तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी। श्रेया अपना सिर हिलाते हुए बोली, छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ भी समझ आएगा, ना ही तुम कुछ समझना चाहती हो। अब जब तुम पहले से ही इस तरीके से सोचती हो तो ऐसा ही सोचती रहो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं। ज्योति ठीक नहीं थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। वो चिढ़ गई थी और वो जानती थी कि वो एक डेड एंड पर है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। श्रेया ने ज्योति की तरफ देखा, जो आंखें बड़ी करके उसी की तरफ देख रही थी। वो बोली, किसी पर तरस खाना गलत है, किसी की मदद करना गलत है। तुमने मुझे ये रियलाइज करवा दिया, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। श्रेया अब और ज्योति के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसने कबीर पर सब कुछ छोड़ दिया। वो जैसे चाहे वैसे उस लड़की के साथ डील कर सकता था, चाहे जो भी हो। उनके बीच में जो कुछ भी था वो पहले से ही ऊपर खत्म हो चुका था। उस पर ज्योति का कोई एहसान नहीं था। अब ज्योति खुद दरवाजा खटखटाकर इस कुएं में कूदने आई थी। इसमें और किसी की कोई गलती नहीं थी। कबीर ने ज्योति की तरफ देखा और अपने आदमियों को उसे ले जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद वो श्रेया को अपने साथ ले गया और कार में बैठ गया। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली, हम लोग कुछ स्पाइसी खाने जा रहे हैं। कबीर ने पूछा, हम लोग अभी भी जा रहे हैं? श्रेया बोली, और नहीं तो क्या, मैं इस तरह के किसी इंसान को अपना मूड खराब करने नहीं दूंगी। लेकिन कबीर का मूड तो पहले से ही खराब हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, उसने अपने ड्राइवर को उधर गाड़ी ले चलने के लिए कह दिया। जब वो लोग एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे तो उस दुकान का मालिक इतना घबरा गया कि वो ऑलमोस्ट कांपने लगा, क्योंकि श्रेया का मूड ठीक नहीं था, इसीलिए अब उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने यूं ही एक टेबल देखी और जाकर बैठ गई। उस दुकान का मालिक कांपते कांपते उनके पास ऑर्डर लेने आया। श्रेया सबसे ज्यादा तीखे वाली चीज खाना चाहती थी, इतना तीखा कि उसकी जीभ सुन्न हो जाए। वो दुकान का मालिक जल्दी से उसका ऑर्डर तैयार करने चला गया। उस लाल रंग की डिश को देखकर श्रेया की भूख और भी बढ़ गई। उसने एक बाइट लिया और उसके बाद बेझिझक खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने एक बाइट ली और हार मान ली। श्रेया बोली, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि किसी की मदद करना इतनी बड़ी गलती होगी। शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई थी और मैंने ही नोटिस नहीं किया। खुद को इतना बड़ा समझना असल में अच्छी बात नहीं है ना? कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, इंसान का दिल वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तुमने उसकी मदद की तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो भी ऐसा ही करेगी, बल्कि उसे तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे जलन हो गई। शायद उसे ऐसा लगा कि उसका स्टेटस तुमसे कम है और वो खुद को नीचा समझ रही हो, लेकिन दूसरों की मदद करना सही है। श्रेया ने पूछा, क्या सच में ये सही है? कबीर बोला, क्यों नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि जब तुम किसी की मदद करो तो ये सोचो कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। श्रेया ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, चाहे जो भी हो, जब तक मैं दिल से किसी की मदद कर रही हूँ सब ठीक है। मैं किसी से शुक्रगुजार होने के लिए नहीं कहती। अगर वो मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बस अगली बार उसकी मदद नहीं करूंगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। कबीर ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। कौन कहता है कि श्रेया पूरी तरह यूजलेस है? वो इतनी मजाकिया थी, वो हमेशा पॉजिटिव रहती थी, आगे की सोचती थी और उसका दिल बहुत बड़ा था और वो कभी भी हार नहीं मानती थी। इस वजह से वो इतनी लकी थी, क्योंकि किस्मत भी मेहनत से ही बदलती है।
श्रेया की किस्मत अच्छी इसीलिए थी क्योंकि वो अपनी अच्छी किस्मत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें ये तीखा नहीं लग रहा है? श्रेया को सच में पहले कुछ फील नहीं हो रहा था। जब कबीर ने ये पूछा तब उसे अचानक से ऐसा लगा कि उसके होंठ सुन्न हो गए हैं। वो बोली, हे भगवान नहीं, मैं और नहीं चख सकती, जल्दी जल्दी से मुझे पानी दो। अरे अरे कुछ मीठा लाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे होंठ अभी टूट कर गिर जाएंगे। दुकान का मालिक पहले से ही साइड में खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से श्रेया के पास आया और ध्यान से उसे पीने के लिए एक ड्रिंक दे दी। उसने सीधे कबीर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। ड्रिंक वापस नीचे रखते हुए उसने बस एक नजर देखा और जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। ये कहानी है श्रेया और